हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज के ब्लॉग में हम पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज, जो कि यूएई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और हमने एंट्री ले ली है। और यहाँ की मैं आपको बताती चलूँ कि एंट्री फ़ीस है 20 दिरहम। अगर आप डायरेक्टली जाके टिकट बाय करते हो तो 25 दिरहम्स है, और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो 30 दिरहम्स है। और 3 साल के बच्चों 3 साल से कम एज के बच्चों की टिकट फ्री है, और सीनियर सिटीज़न की 65 अबव एज होगी अगर, तो उनके लिए भी फ्री है। तो जैसे ही हम अंदर आए तो वहाँ पर एंट्री पर ही सारे कार्ट्स रखे हुए थे, जैसे कि शॉपिंग कार्ट हो गया, या फिर स्ट्रोलर हो गया, या फिर जैसा भी आपको चाहिए। तो हम ट्विंस वाला स्ट्रोलर देख रहे थे ताकि मेरे दोनों बच्चे उसमें आसानी से बैठ जाए और हम फिर अंदर घूम सके। बट हमें ट्विंस स्ट्रोलर नहीं मिला, ख़त्म हो चुका था। तो हमने ये कार ले ली थी। ये ले तो ली थी, और इसका कॉस्ट हमको आया था 100 दिरहम्स। तो बाकी का नहीं पता हमें, सबका शायद अलग अलग होगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे तुर्की पवेलियन पे आ गए थे। तो हानिया को ये आइसक्रीम स्टंट करना था, तो ये वो कर रही है अभी। लैम्प्स का कलेक्शन था सब। ये शॉप एक लैम्प्स की थी, और सब मतलब डेकोरेटिव आइटम्स थे सारे। और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। फिर हम यहाँ पे ये लैम्प के सेक्शन में, मतलब ये डेकोरेटिव आइटम के सेक्शन में, तुर्की वाले पवेलियन में काफ़ी देर हमने यहाँ यहीं पर बिता दिया। और ये रहा वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथिंग का सेक्शन। और अब ये है पाकिस्तान पवेलियन। यहाँ पर तो हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बट हमने यहाँ पे कुछ फ़ूड एंजॉय किया और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देखे। कपड़े तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, इंडियन पाकिस्तानी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बहुत सिमिलर ही था। और ये है ना, यूएई पवेलियन के बाहर ट्रेडिशनल फूड बन रहा है, और ये यूएई पवेलियन ही है। यहाँ पे ज़्यादातर अबाया का ही कलेक्शन था, और ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे। और ये कुछ ज्वेलरी शॉप, यहाँ से मैंने ज्वेलरी भी बाय की थी थोड़ी बहुत। और ये यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, बहुत अच्छा, काफ़ी ख़ूबसूरत कलेक्शन था। और ये देखिए यहाँ पे एक टाइमिंग सेट था ये डांस शो का। एक शो अगर ख़त्म होता है तो उसके कुछ मिनट्स बाद ही दूसरा शो शुरू होता है, ऐसा कुछ था। मुझे परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं है। और ये रहा सीरिया का पवेलियन, बट हम यहाँ गए नहीं। एक दिन में सारा पवेलियन
एक्सप्लोर करना नामुमकिन है, बच्चों के साथ तो इम्पॉसिबल है। और ये एक फिएस्टा था, यहाँ पे सारे तरह तरह के खाने मौजूद थे। यहाँ पर टोटल 27 पवेलियन है, 27 कंट्री के पवेलियंस है। तो एक दिन में सारा कुछ घूमना, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, हम तो नहीं कर पाए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी जल्दी भी अगर हम एक्सप्लोर कर पाए तो 5 से 6 ही पवेलियन एक्सप्लोर कर पाएंगे। खैर कोई नहीं, बट हमने जितना हो सका हमने उतना एक्सप्लोर किया और काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी थकान भी हुई, क्योंकि सारा काम वॉकिंग 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 का ही है। काफ़ी चलना पड़ा हमें। बच्चे तो खैर कार्ट में बैठे थे, बट वो भी थक जाते थे ना, बार बार उन्हें भी ब्रेक चाहिए होता था। तो ये सारा बाहर का व्यू है, पवेलियन के बाहर का। सारे फूड स्टॉल्स वगैरह जो लगे हुए थे बच्चों के लिए, शोज़ वगैरह। ये भी एक वॉकिंग सेक्शन बना हुआ था, काफ़ी खूबसूरत था। और ये रात के 1 बजे तक खुला रहता है, मतलब इवनिंग 4 से इनकी एंट्री शुरू हो जाती है और 1 बजे तक खुला रहता है। तो हमारे पास 6-7 घंटे होते हैं घूमने के लिए बहुत अच्छे से, लेकिन पूरा कंटिन्यू 5-6 घंटा कोई नहीं घूम सकता, उन्हें बीच बीच में ब्रेक चाहिए ही होता है। ये देखिए, यहाँ पर ग्लोबल विलेज लिखा हुआ एक बैनर जैसा बना है और यहाँ पर सब पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो एम्बियंस वगैरह से काफ़ी खूबसूरत था। ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर कुवैत का पवेलियन, और दूर ही से आपको नज़र आ रहा होगा इंडियन पवेलियन भी। मैं आपको पास जाकर दिखाती हूँ। ये बाहर से व्यू है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये यहाँ पर ना एक फ्लोटिंग मार्केट भी थी, तो हम यहाँ पर काफ़ी देर बैठ गए थे। अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा था। चलते 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 इतना टायर्ड हो गए थे, तो हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। और ये रहा सऊदी पवेलियन। उसके बाद ये रहा इंडियन पवेलियन, सबसे बड़ा इंडियन चाट बाज़ार आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद हम थोड़ा चाट वगैरह खाए ऑब्वियसली। उसके बाद ये बच्चों के अट्रैक्शन की तरफ आ गए। तो ये थे बड़े बड़े कुछ व्हील्स, झूले वगैरह, बहुत सी चीज़ें थी। आज शाम में ये लाइट्स ऑन हो जाती है तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया है वो डे व्यू था विदाउट लाइट्स। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।